नमस्कार। डॉक्टर एड में आप जी का स्वागत है। हजारों लोग डॉक्टर एड से जुड़ रहे हैं। निष्काम सेवा में हम आपके सामने हैं। बहुत सारे मित्र फ़ोन करते हैं, हम उनको दवा लगाते हैं, उस दवा से वो ठीक भी होते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने आप पे। आप अपने घर में ही अपने वैद्य बन सकते हैं अगर आप डॉक्टर एड से जुड़ते हैं। तो आदरणीय, हम समय समय पर आपको आयुर्वेद की जानकारी लेकर आते रहते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी औषधि की बात करेंगे जो रामबाण माना जाता है बहुत सारे रोगों में, जिसे बोला जाता है अपामार्ग। उसे चिड़चिड़ा भी बोला जाता है और पुटकंडा भी बोला जाता है। वो औषधियों का एक भंडार है। बीमारी पे इतनी पकड़ करता है बीमारी को, चाहे वो आपका पाचन हो, बवासीर हो, चमड़ी रोग हो, खांसी, दमा, पुरानी खांसी, गले में खराश, गले के रोग या पुराना जुकाम हो, और दांत विकार हो, और मूत्र विकार हो जैसे जलन, मूत्र में रुकावट या मूत्र में इन्फेक्शन हो, तो अपामार्ग बहुत अच्छा काम करता है। इसके ये गुणधर्म है। जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, गठिया हो, ये अपामार्ग आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। बात है कि ज्ञान की, कि हमें किस औषधि के बारे में कितना ज्ञान है। जितना हमें किसी औषधि के बारे में ज्ञान होता है उतनी वो औषधि हमारे के लिए रामबाण बन जाती है। इसलिए अगर आपको सूजन है, जोड़ों में दर्द है, गठिया है, यूरिक एसिड बढ़ा है, तो अपामार्ग आपके लिए बहुत अच्छा काम आ सकता है। कान दर्द हो, मास्क धर्म अनियमित हो या पीड़ादायक हो, उसमें जे रामबाण है। मुंह के छाले हों, पीड़िया हो, दस्त लगे हों, इन सभी के लिए हम आप जी के चर्चा करेंगे। हमने किस ढंग से इसे इस्तेमाल करना है। आम खड़ा होता है गांव में, बहुत बहुत झाड़ी नुमा होते हैं। हम बात करेंगे कि किस समय किस ढंग से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पाचन के बारे में। अगर आप पाचन से पीड़ित हैं, आपका पाचन सही नहीं रहता है, तो आपने 100 ग्राम अपामार्ग को तवे पर भून लेना है और उसे त्रिफले में मिलाकर मिक्स कर लेना है। उसमें 10 या 20 ग्राम आपने काला नमक का इस्तेमाल करना है। कैसी भी पाचन की समस्या हो, वो आपकी कुछ ही हफ्ते में ठीक हो जाएगी। कैसी भी आपकी पेट की समस्या हो, पाचन के संबंधी, लीवर के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। यही विधि काम करेगी। 100 ग्राम आपने त्रिफला लेना है, 100 ग्राम आपने अपामार्ग लेना है और उसमें 10 या 20 ग्राम आपने काले नमक का इस्तेमाल करना है। गर्म पानी से सर्दी में और ताजे पानी से गर्मियों में आप सेवन करोगे तो पाचन संबंधी जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। अब बात करेंगे बवासीर की। अगर आपको बवासीर है, चाहे खूनी है, चाहे वादी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 100 ग्राम आपने लेना है अपामार्ग, उसे हल्का भूनकर चूर्ण बना लेना। इसमें थोड़े से कंडे होते हैं, वो जल जाते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर 100 ग्राम में आपने 20 ग्राम काली मिर्च का उपयोग करना है और 100 ग्राम आपने त्रिफला लेना है। त्रिफला जरूरी है इसमें, वह कब्ज को खोलता है। तो त्रिफला लेकर इसका चूर्ण आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे तो बवासीर, खूनी हो, बादी हो, वो एकदम 2 या 3 दिन में आपको लाभ पहुंचाएगी। चमड़ी रोग में आप क्या करेंगे, नीम और अपामार्ग के बीज जो होते हैं उनका पेस्ट आपने बना लेना है। पेस्ट बनाकर जहाँ जहाँ आपके खाज खुजली होती है वहाँ पे लेप करना है। तो आप देखेंगे 5-7 दिन में पुराने से पुराना चमड़ी रोग भी आपका ठीक होने लगा है। अब बात करेंगे हम श्वास रोगों के बारे में। जितने भी श्वास है, खांसी है, पुराना नजला है, जुकाम है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। वही 100 ग्राम आपने लेना है अपामार्ग, 100 ग्राम आपने लेना है काली मिर्च, 100 ग्राम आपने लेना है सुहागा। उसको भून लेना है। जब वो भून जाएगा अच्छी तरह से मिला लेना है। फिर इसे आधा आधा चम्मच आपने शहद के साथ इस्तेमाल करना है।
आपकी पुरानी खांसी जुकाम नज़ला, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आपको मूत्र विकार है, अगर आपको पेशाब में जलन है या पेशाब में रुकावट है, इन्फेक्शन है, तो इसके लिए आप सीधा अपामार्ग का चूर्ण, बीजों का चूर्ण भूनकर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा तरीका हम बता दें आपको, अगर आप बीजों को और तने को कूट कर पीस कर 1 गिलास पानी में उबाल कर सुबह शाम 7 दिन तक उपयोग करते हैं तो मूत्र विकार चाहे आपके 10 साल के हों, उसमें आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और एक और आपने क्या रखना है, इसका उपयोग 21 दिन लगातार करें, 5 या 7 दिन के लिए इसका गैप या 3 दिन के लिए इसका गैप आप रख सकते हैं। अब बात करेंगे जोड़ों के बारे में, जोड़ों की सूजन के बारे में, दर्द के बारे में, गठिया के दर्द के बारे में कि हम इसको कैसे करेंगे, ठीक करेंगे। सीधा आप इसका इस्तेमाल करना है आपने चूर्ण के रूप में। चूर्ण के रूप में आपने क्या मिलाना है, आपने मिलाना है बेल चूर्ण। कमर दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, बेल चूर्ण, ही 2 चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं और कोई अच्छा सा तेल आप सुबह शाम इस्तेमाल करते हैं तो आपको घुटनों के दर्द में, गठियों में और गठिए के साथ साथ में आपको यूरिक एसिड में भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साधारण तरीके से घरेलू जो आपको बता रहे हैं। अगर आपके कान दर्द हो रहा हो तो अपामार्ग के बीजों को आपने क्या करना है, सरसों के तेल में भून लेना है और उसमें 1 कली आपने लहसुन की डालनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, ठंडा होने पे 1 या 2 बूंद कानों में डालनी है तो कान दर्द है जो वो तुरंत आपको बंद हो जाएगा। अब बहनों के लिए, जिन बहनों को मासिक धर्म में पीड़ा होती है या अनियमितता होती है, उसके लिए हम इसका उपयोग कैसे करेंगे। अपामार्ग चूर्ण 1 चम्मच आपने लेना है, उसे अच्छी तरह से उबालना है, उबाल कर आपने ठंडा होने दें, उसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर आप सुबह शाम गर्म पानी से गर्म आप इस्तेमाल करेंगे। पीरियड से 2 या 3 दिन पहले आप इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे इसका, तो आप बहनों को बहुत इसका लाभ होगा। और जो दर्द होता है, जब पेडू में दर्द होता है, उसके लिए ये आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। अब बात करेंगे मुंह के छालों की। आपने, अगर आपके मुंह में छाले रहते हैं तो आपने तना लेना है पूरे का पूरा, जिसमें अपामार्ग के बीज लगे हों, उसको चाकू से या छुरी से ब्रीक कर कर आपने उबालने शुरू करना है और उबाल कर उसका आपने ठंडे होने पे कुरला करना है 2-3 बार। आपके जो मुंह के छाले हैं वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही अगर आप जो उपयोग करते हैं, पीले रोग भी इससे ठीक हो जाता है, अगर दस्त लगे हों तो भी ठीक हो जाता है। तो अपामार्ग के इतने गुण हैं, आप अपनाएं और हमें बताएं कि स्वामी जी आपने जिन नुक्ते हमें बताए थे कारगर सिद्ध हुए हैं। हम आपकी सेवा में हैं, इसलिए डॉक्टर एल के चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें कि हम समय समय पर आपको अच्छी से अच्छी जानकारी दे सके। इसी भावना के साथ कि आप सदा स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। डॉक्टर एल से स्वामी बी दास। नमस्कार।